आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, बहुत सारे पतियों को अपनी पत्नियों से दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझिए बहुत लोग हैं ऐसे। वो लोग कहते हैं अपनी पत्नी को कि मैंने किया क्या है, मैं कैसा क्या कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहा हूँ कि आप इतना गुस्सा हो मुझसे या इतना हाइपर हो मुझसे। अरे आप कुछ बोलोगी तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कुछ चाहिए। आप कुछ कहोगी तभी तो मैं वो चीज़ ले आके दूंगा। ऐसे बोलते हैं ऑलमोस्ट 70% के ऊपर हस्बैंड यही इसी बात से अपनी वाइफ से लड़ना झगड़ना होता है आपस में। वाइफ कहती है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये चीज़ें पूरी नहीं की रिक्वायरमेंट। तो आदमी बोलता है अरे आप बोलोगी तब तो पता लगेगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, सारे खर्चे कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मगर आप हमेशा आप लड़ती झगड़ती रहती हो, हमेशा आपका मुंह फुला रहता है। जब मैं ऑफिस से आता हूँ आप अपसेट रहती हो। समझिए आप जब देखो आप गुस्से में रहती हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या कसर छोड़ दी कि आप ऐसी हो? या आपने बोला होता मैं वो चीज़ करता, मुझे कोई बताएगा, आप बताओगी तभी तो मैं वो चीज़ करूँगा। देखिए, मैं उन सभी पुरुषों को ये बोलना चाहूँगा, उन सभी भाइयों को ये बोलना चाहूँगा, उन सभी लोगों को ये बातें अपनी बताना चाहता हूँ कि एक महिला को देखिए, समझिए, एक अधिकतर महिलाएं अपनी बातें बोल नहीं पाती। उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी नीड क्या है। एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि महिला के मन की बात पढ़ लेना, तभी जिंदगी जीने में मजा है। समझिए, आप महिला की आंखों से, उसके फीलिंग से, उसके बोलने के तरीके से आप समझ जाइए उसको चाहिए क्या, उसको रिक्वायरमेंट क्या है। वो बार बार आपसे नहीं मांगेगी कोई चीज़। वो बार बार आपसे थोड़ी बोलेगी कि मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, या मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके चलो, या डिनर पे चलते हैं, या कहीं बाहर चलते हैं। वो आपको बार बार नहीं बोलेगी। अधिकतर महिलाएं ये सोच के नहीं बोलती कि यार खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं बोलूँगी तो फालतू, क्या पता वो हाइपर हो, गुस्सा हो जाएं। अब एक पुरुष की जिम्मेदारी है ना कि वो मैनेज करके चले। और क्या पता आपका बजट हो, और अगर आप भी नहीं एक्टिव रहेंगे, अगर आप भी नहीं एक्शन लेंगे कि आपको कुछ करना है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए या परिवार के लिए, तो वो तो आगे से बोल ही नहीं रही है। वो तो इस वजह से नहीं बोल रही कि आपको दिक्कत होगा, और आपके नेचर में ही ये है कि आप बोल रहे हो कि वो बोले। वो नहीं बोलेगी। आप बिना बोले घर वालों की, परिवार वालों की ज़रूरतें समझ जाइए, खास तौर पे अपने पत्नी की, अपने वाइफ की, अपने जीवन साथी की सारी फीलिंग समझिए जो वो बताना चाहती है। अब आप बोलेंगे मुझे पता नहीं है कि क्या है, मुझे बोलोगी तभी पता लगेगा। ये सब देखिए सेंसलेस चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों में ना जिंदगी में रस नहीं आता। ये सब चीज़ें जहाँ आती है वहाँ जिंदगी, कहते नहीं है, ट्रेन होती है स्लो स्लो चलती है, ट्रैक पे होती है बिल्कुल फास्ट चलती है, बिल्कुल जिंदगी में मज़ा आता है। तो जो मज़ा होता है ना, जैसे खुशी, एक जो जिंदगी में एक रस होता है, मिठास होती है, एक बहुत एक अच्छे लेवल पे अगर लाइफ कोई चल रही है, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि आपको अपनी पत्नी की ज़रूरतें बिना उसके कहे आपको पता होना चाहिए, और आप उसकी नीड पूरी करिए। इससे आप लोग का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया लेवल पे आगे जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। तो बार बार पत्नी को कोसने की जगह और अपने वाइफ से लड़ने की जगह या जीवन साथी से ये बोलने की जगह कि आपने बोला नहीं, आप बोलोगी तभी मुझे पता लगेगा, मैंने क्या कमी छोड़ दी, सब कुछ कर रहा हूँ। आपने सिर्फ यही कमी छोड़ी है कि आप उसको बिना बोले उसकी फीलिंग जान क्यों नहीं पा रहे हो। बार बार वो यही तो चाहती है, आपकी पत्नी वाइफ यही चाहती है कि मेरा पति कभी तो मेरी ज़रूरतें समझ जाए बिना बोले, कभी तो वो मुझे खुद से बोले कुछ कि यहाँ चलना है या मूवी चलना है या कुछ खाने चलना है बाहर। वो बोलेगी तो आपको करोगे ही करोगे, उसमें कोई वो थोड़ी है। वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है कि यार, एक्सपेक्ट करती है कि आप खुद से क्या एक्शन लेते हैं, खुद से आपको कितना पता लगता है उसके बारे में। इसको बोलते हैं केयर, लव, एक पैम्पर।
अपनी वाइफ को आप पैम्पर कर रहे हो। एक देखिए, हर एक चीज एक फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं होता है, समझिए। जिंदगी जीने के लिए थोड़ी आप फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हो तो उसी से आपकी जिंदगी चल जाएगी, नहीं। देखिए, फिजिकल से बॉडी की ज़रूरतें पूरी होती हैं, समझिए। फिजिकल से बॉडी की ज़रूरतें पूरी होती हैं, मगर एक कहते नहीं कि आत्मा की तृप्ति के लिए या मन की शांति के लिए एक दूसरे का समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपने वाइफ को जिस दिन समझना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन मानिए जिंदगी में बहुत मजा आएगा। क्योंकि वो चाहती ही यही है कि मेरा पति कभी तो बिना बोले मेरी फीलिंग समझे, कभी तो बिना बोले कुछ कहे, कभी तो बिना बोले मुझे कहीं लेके जाए। तो कुछ भी चीज हो, जैसे आप लड़ाई झगड़ा करते हैं ना बिना बोले आप इतनी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा करते हैं आप। वो तो बताती नहीं है कि ये लड़ाई झगड़ा करने है या ये कमेंट पास करना है या आप ये चीजें बोलनी है। बातों का जो आदान प्रदान होता है, लड़ाई झगड़ा जो होता है, जो मुंह से तीर कमान निकलते हैं आप लोगों के एक दूसरे के लिए, जो बहुत अच्छे वर्ड निकलते हैं, वो तो कोई सिखाता नहीं है। वो तो आपको वो बोलती भी नहीं है कि मुझे बोलिए या मुझे इतना गंदा बोलिए या मुझे इतना उल्टा बोलिए। वो खुद से आप बोलते हैं ना, खुद से आप उसको गुस्से में कितना कुछ बोल देते हैं, अपने आप बोलते हैं। उसमें तो वो बोलती नहीं कि मुझे आप इतना कुछ गंदा बोलिए, इतना कुछ बुरा भला बोलिए। जब गुस्से में इतना कुछ बोल देते हैं तो प्यार से भी तो बोल दिया करिए। आप प्यार से भी आप अपनी फीलिंग्स जताइए कि हाँ चलते हैं साथ में, थोड़ा बाहर साइड पे चल देते हैं या कहीं बाहर घूमने चलते हैं, या उसको पैम्पर करिए। कभी कोई छोटा सा गिफ्ट ले आइए, कभी कुछ खाने का ले आइए, समझिए। थोड़ा सरप्राइज दीजिए उसको, कहीं उसको सरप्राइज दीजिए, उसको अच्छा लगेगा। वो बोलेगी नहीं, आप बोलेंगे तो बोलेगी नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि घर की महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि पहले और चीज़ें पूरी हो जाए, और चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मगर हस्बैंड को उन सब चीज़ों में से छोटी छोटी गिफ्ट देके या छोटे छोटे मूवमेंट से या छोटे छोटे फीलिंग से, छोटे छोटे एक एहसास से, समझिए, बातों से उसके अंदर खुशियां लेके आनी है, उसको प्यार देना है। फिजिकल के साथ साथ उसको बातों से, हर एक एंगल से उसको सपोर्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए उसकी बातें बिना उसके बोले। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप ये समझ जाइए कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करने लगे हैं, प्यार नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्यार नहीं, प्रेम करने लगे हैं। और जिस दिन आप अपनी वाइफ से प्रेम करने लगे उस दिन समझ जाइए आप लोग का रिश्ता बहुत बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है, फालतू बोलने की जगह, फालतू लड़ने झगड़ने की जगह ना, वाइफ को अंडरस्टैंड करिए, उसके सुख दुख हर एक फीलिंग को अपने आप समझ जाइए, फिर देखिए जिंदगी कहाँ जाती है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो सही लगता है, टॉपिक सही लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।